आज रेलवे स्टेशन के जो है सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। 29 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन का बहुत सुधार हुआ है। कि जो हमारे सोनीपत की टीम, चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, हम तीनों साथ में मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर सोनीपत को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, हमारी जो है सोनीपत को सबसे बड़ी देन जो है, यहाँ गंदा नाला जो है शहर के बीचों बीच था, जो शहर जो है उससे बदसूरत लगता था, उसको जो है हमने सबसे कवर कराने का काम किया। विधानसभा चुनाव के बाद 20 से 25 करोड़ के विकास कार्य सोनीपत के अलग अलग कॉलोनियों में चालू करा चुके हैं। मेरे चुनाव में मुद्दा था कि बस स्टैंड को बाहर लेकर जाना है। सोनीपत से उसकी फाइल चंडीगढ़ तक मंगवा ली गई है। हमारी राई कुंडली तक, सोनीपत की धरती तक हमारी मेट्रो भी, जो रिठाला वाली कनेक्टिविटी है, वो भी आ चुकी है और जिसका कार्य अब चालू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। सोनीपत नगर निगम के मेयर पद के लिए हो रहा उपचुनाव काफ़ी अहम है। यहाँ के पूर्व विधायक निखिल मदान अब सोनीपत के विधायक बन चुके हैं और भाजपा ने पार्टी में विभिन्न दायित्व संभाल चुके अपने पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता राजीव जैन को उपचुनाव में मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। राजीव जैन की पत्नी कविता जैन सोनीपत से विधायक व कैबिनेट मंत्री रह चुकी है। कांग्रेस से यहाँ कमल दीवान चुनाव मैदान में है। राजीव जैन 24 फरवरी को सुबह लगभग 6:30 बजे ही विधायक निखिल मदान के साथ दैनिक रेल यात्रियों को साधने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। इसी दौरान एनजेपी हरियाणा ने भी दोनों से बात की। विधायक और मेयर उम्मीदवार दोनों ही जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। आप पहले मेयर पद के उम्मीदवार राजीव जैन की बातें सुनिए और इसके बाद विधायक निखिल मदान का रोड मैप समझिए। सोनीपत को लेकर के आपने जो क्या वादे किए हैं, क्या कमिटमेंट है सोनीपत की जनता के लिए, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सोनीपत की जनता को ये अच्छी तरह से जानती है कि राजीव जैन जो है कोई कमिटमेंट नहीं करता, हमेशा जो है काम करता है। और हमने जो है सोनीपत के विकास के लिए सोनीपत के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। 2014 से लेकर 19 तक शहर के विकास के लिए, चाहे सीवरेज की हो, चाहे ड्रेन नंबर 6 को कवर करने की बात हो, पानी के प्लांट लगाने की बात हो, वो सारे काम जो है, पार्कों का सुधार करने की बात हो, नए पार्कों का निर्माण हो, शहर में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण हो, वो सारे काम जो है उस समय हमने किए। और हमारे साथ जो है निखिल मदान, जो पहले मेयर थे, अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उस गति को जो है इन्होंने आगे बढ़ाया। तो आज जो है फिर भी कुछ काम जो है अधूरे हैं। जनसंख्या बढ़ने की वजह से नई समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन सारे कार्य को जो है पूरा करने का काम करेंगे। बहुत सारे जो दूसरे राज्यों के हैं वो यहाँ रह रहे हैं, उनकी भी, वो अब यहाँ के वोटर भी बन चुके हैं। जो दिल्ली की कनेक्टिविटी, रोजगार के सिलसिले में बहुत सारे लोग दिल्ली भी जाते हैं, वो और बेहतर हो, वो क्या रोड मैप? देखिए, हमने जो है पहले भी दैनिक रेल यात्री जो लगभग 50,000 की संख्या में यहाँ सोनीपत से दिल्ली के लिए जाते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए पहले बिल्कुल पहले जो है इस रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं थी, मीठा पानी नहीं था। हमने सोनीपत शहर से जो है मीठा पानी की लाइन जो है इनका जुड़वाने का काम किया। आज रेलवे स्टेशन के जो है सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। 29 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन का बहुत सुधार हुआ है। उसके अलावा शान पंजाब एक्सप्रेस जो हमारे यहाँ पर से जो है अमृतसर के लिए यात्री जाते हैं, और उस रेल के ठहराव की बात थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। बहुत से ऐसे काम जो है रेलवे यात्रियों के लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है रेल यात्रियों की कुछ समस्याएं बाकी है। जैसे हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस का भी जो है दोबारा से शुरू होना, क्योंकि कोरोना काल में बंद हो गई थी। 6:35 पर सुबह जो है दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलाने की बात है, और जो ट्रेन चल रही है उसमें बोगियों की संख्या बढ़ाने की बात है। वो सारे काम जो है हम करेंगे। हमने जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनको भी 6 महीने पहले रेल यात्रियों की सारी मांगे लिखकर जो है ज्ञापन दिया था। अभी जो बात कर रहे हैं, आप मैदान में जाएंगे क्योंकि आपकी वाइफ जो है पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी है, यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। आपसे सवाल जवाब ये भी होंगे, लोग ये भी मांगेंगे कि आपने क्या किया था मिनिस्टर रहते हुए। आप उनके हस्बैंड भी हैं और भाजपा के पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता भी, तो जवाब तो मांगेंगे। आपकी क्या बड़ी उपलब्धि है, सोनीपत को क्या देन है आप? देखिए, हमारी जो है सोनीपत को सबसे बड़ी देन जो है, यहाँ गंदा नाला जो है शहर के बीचों बीच था, जो शहर जो है उससे बदसूरत लगता था, उसको जो है हमने सबसे कवर कराने का काम किया। और शहर के बीच में जहाँ भी गंदगी के ढेर थे, जहाँ पर जो है गंदे पानी के तालाब थे,
उन सब की जगह जो है हमने पार्क बनाने का काम किया। ये रेलवे स्टेशन का जो हमारा रेलवे फाटक है, आप अगर उस पर जो है ऊपर चढ़कर देखेंगे तो बहुत सुंदर पार्क का निर्माण जो है वहाँ हुआ है और बहुत काम हुए हैं। ये सोनीपत शहर की जनता मानती है, इसीलिए जो है मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और भारी जन समर्थन जो है मेरे साथ जुट रहा है। आपकी व्यस्त है जैन साहब, मेरा तो एक सवाल, विधानसभा चुनाव के समय प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, ट्रिपल पी का काफी मुद्दा जो है गर्म था, आलोचना झेलनी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को। अब क्या स्थिति है परिवार पहचान पत्र को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने जो है जगह जगह जो है कैंप लगाकर जो त्रुटियां थी, क्योंकि एक नई व्यवस्था खड़ी हुई, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, समाधान हो गया। समाधान जो है काफी हद तक हो गया है और बाकी जो कुछ बचा है उसको स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो उसका समाधान करवाएंगे। धन्यवाद। आपकी बिल्कुल त्वरित टिप्पणी ये चाहेंगे, इलेक्शन को लेकर के आप कितने आशान्वित हैं? मेयर इलेक्शन है आपका पानीपत का। हमारे सोनीपत में नगर निगम चुनाव में भाजपा ने राजीव जैन जी को प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है और मैं समझता हूँ चाहे जैन साहब का कार्यकाल हो एज अ मंत्री, चाहे हमारे 3.5 साल हो नगर निगम के अंदर, हमने सोनीपत के अंदर बहुत सारे ऐसे विकास कार्य कराए हैं और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होने वाली हैं। तो ये एक मुझे पूरा इस चीज़ का विश्वास है कि जो हमारे सोनीपत की टीम, चाहे वो पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, हम तीनों साथ में मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर सोनीपत को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा एक सवाल है बस आपसे, 100 दिन से ज्यादा का हो गया है, 100 दिन से ज्यादा का कार्यकाल हो गया है आपका भी, तो आपके कार्यकाल में भी आपको बताने के लिए कुछ क्या बदला है? विधानसभा चुनाव के बाद 20 से 25 करोड़ के विकास कार्य सोनीपत के अलग अलग कॉलोनियों में चालू करा चुके हैं और साथ में सिविल हॉस्पिटल के अंदर मैटरनिटी हॉस्पिटल का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो पास करवाया है, जिसका एस्टीमेट टेंडर लग चुका है। ऐसी बहुत सारी और योजनाएं हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। मेरे चुनाव में मुद्दा था कि बस स्टैंड को बाहर लेकर जाना है, सोनीपत से उसकी फाइल चंडीगढ़ तक मंगवा ली गई है और जो ऐसी बड़ी चीजें हैं। और हमारे विधानसभा में एक वादा किया था कि सोनीपत तक हम मेट्रो लाने का काम करेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले जो हमारे दैनिक यात्री लगभग 45-50 हजार जो रोज दिल्ली जाते हैं, हमारी राई कुंडली तक, सोनीपत की धरती तक हमारी मेट्रो भी, जो रिठाला वाली कनेक्टिविटी है, वो भी आ चुकी है और जिसका कार्य अब चालू हो जाएगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है जो कमिटमेंट्स हमने करी थी भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की जो भी वादे रहते हैं, संकल्प रहता है, 100% उसको पूरा करने का हम लोग काम करें।